हेलो एवरीवन, वेलकम टू करीना मैम कॉमर्स। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। रिसेंटली हमारी जो पहले वाली वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो जो थी इस चैनल पर, उसमें हमने समझा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है। लाइक बैंकर्स हो गए, लाइक गवर्नमेंट हो गए, या फिर बिजनेसमैन हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए। सो वो सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डेफिनेटली उस वीडियो को पहले जाकर देखिए। उसके बाद हम समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। व्हाट इज अकाउंटिंग टर्म्स? जनरली जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत अलग अलग टर्म्स का यूज़ करते हैं। लाइक एंटिटी हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया, नॉन बिजनेस एंटिटी होगी, या फिर अलग अलग चीज़ें लाइक एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ होगी। तो उन सब चीज़ों को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है और ये आगे तक आपको काम आने वाले हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड को परस्यू करते हो तो ये टर्म्स आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। सो इसे अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन फ्यूचर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटिटी की। एंटिटी होती क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक एग्जिस्टेंस हो उसे क्या बोलेंगे? हम एंटिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेयर, शॉप हो गई, स्कूल हो गए, बैंक हो गया, कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, इनकी एक अपनी खुद की एंटिटी है। किसी भी चीज़ की अगर खुद की एंटिटी हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर जियो है, अगर आपके जियो के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मुकेश अंबानी के सिग्नल नहीं आ रहे यार हमें। आप कहोगे कि जियो के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। मीन्स जियो एक एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है उनका। फिर मुकेश अंबानी को हम उसमें रिलेट नहीं कर सकते, तो उसकी एक खुद की अपनी पर्सनल एंटिटी है। और किसी भी चीज़ की जब पर्सनल एंटिटी होती है या फिर खुद की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है तो उसे हम एंटिटी कहते हैं। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। एंटिटी कुछ भी हो सकता है, या तो बिजनेस एंटिटी हो सकता है या नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकता है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस एंटिटी क्या होता है। कोई भी ऐसी फर्म, कोई भी ऐसा जो है एक जिसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो जब प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है या फिर कोई भी गुड्स सेल करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हम जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो तो उसे हम बिजनेस एंटिटी कह देते हैं। बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी ऐसी जो है गुड्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, कि आप इनकम कमाना चाहते हो, तो उसे हम बिजनेस एंटिटी कहेंगे। नेक्स्ट इज नॉन बिजनेस एंटिटी। अब नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है? जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, वो भी गुड्स प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन पर्टिकुलरली उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना या फिर इनकम कमाना नहीं होता, जस्ट सर्विस प्रोवाइड करना होता है। वो भी एक एंटिटी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है सच एंटिटी आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर यहाँ पे क्लियर कहा गया है, नॉट फॉर प्रॉफिट मीन्स उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। और उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लब हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए। हमने बहुत से हॉस्पिटल्स देखे हैं जो चैरिटी के थ्रू चलते हैं, जहाँ पे जो है लोगों को पेमेंट नहीं करनी होती, तो वो भी एक नॉन बिजनेस एंटिटी होता है। या पब्लिक लाइब्रेरीज होगी, आप जहाँ पे जाके किताबें पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, फॉर एग्जांपल गुरुद्वारास वगैरह, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्री में जो है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, लंगर लगे होते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मीन्स नॉन प्रॉफिटेबल जो है चैरिटी हो रही होती है वहाँ पे। वैसे ही कल्चरल सोसाइटीज़ होगी, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी नॉन बिजनेस एंटिटी में। हमें बस इतना ध्यान रखना है, जब भी एंटिटी की बात हो, कोई एक ऐसी एंटिटी या कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस हो, उसे हम एंटिटी कह देंगे। वो दो तरह से हो सकती है, प्रॉफिट मोटिव से भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मोटिव से भी हो सकती है। नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली को हम नॉन बिजनेस एंटिटी कहेंगे, प्रॉफिट मोटिव वाली को हम बिजनेस एंटिटी कहेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हम बिजनेस में बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस क्या है? लेन देन ही तो है। या आप गुड्स सेल कर रहे हो, गुड्स जो है रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, मीन्स ट्रांजेक्शन्स हो रही है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हो रही है। कहीं से आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, कहीं को आप जो है फिनिश्ड गुड्स सेल कर रहे हो, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन्स हो रही है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होती है जो
बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल आपने 1,000 का रॉ मटेरियल खरीदा और उसे आपके पास अभी 1,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, आपका यहाँ से कैश 1,000 रुपये कम हो गया, मीन्स आपके बैलेंस चेंज हुआ ना कि कैश कम हो गया, जो आपके रॉ मटेरियल में इंक्रीमेंट होगी, या फिर आपने जो है फिनिश गुड सेल कर लिए तो आपको वहाँ से कैश रिसीव हुआ तो आपकी कैश की इंक्रीमेंट हुई। तो फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है, चेंजेस होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होने से जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, या तो एसेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइबिलिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर आपकी कैपिटल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जब भी कोई इंडिविजुअल कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें कुछ पैसा लेके आता है या कुछ गुड्स लेके आता है या फिर कुछ भी जो है एसेट लेके आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जब बिजनेस आप शुरू कर रहे हो और आप कोई अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस बिजनेस को शुरू करने में, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कोई भी चीज़ अगर आप प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कैपिटल कहेंगे। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स। अमाउंट जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, कैश की फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपके एसेट्स की फॉर्म में हो सकता है फॉर द फर्म। एंड और ये अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के लिए ये जो है एक लाइबिलिटी होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बिजनेस अलग होता है और जो ओनर होता है उसका एक अलग होता है सेपरेट एंटिटी, और इन फ्यूचर हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि सेपरेट एंटिटी क्या होती है, जब हम जो है अकाउंटिंग एजम्पशंस को पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो बिजनेसमैन होता है और जो उसका बिजनेस होता है वो दोनों दो चीज़ें सेपरेट चीज़ें होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फर्म के लिए वो चीज़ एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि फर्म इंडिविजुअल है। जैसे हमने कहा था कि जियो अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, तो अगर जियो के लिए मुकेश अंबानी पैसा लेके आता है तो वो जियो के लिए एक लाइबिलिटी है, उसे मुकेश अंबानी को वो पैसे पे वापस रिटर्न करने हैं। तो वैसे ही जो है फर्म के लिए, किसी भी फर्म के लिए वो एक लाइबिलिटी होती है, जो भी एक प्रोप्राइटर कोई बिजनेस में पैसा लेके आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकाउंट की। अब यहाँ पे अकाउंट्स हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि अकाउंट्स ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, हम जो है अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक बार के लिए समझ लीजिए कि हमें अकाउंट्स प्रिपेयर ही क्यों करना है या फिर कैसे करना है। देखिए अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है 50 रुपए की 500 रुपए का आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, 1,000 रुपए का आपने कोई गुड्स सेल कर दिया, या मान लो यहाँ पे 5,000 आपने किसी को सैलरी पे कर दी, और आपने फॉर एग्जांपल किसी से लेने थे, आपका डेटर था, उससे आपने पैसे लेने थे, मान लो उससे 10,000 लेने थे। तो अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले प्लस करो माइनस करो, प्लस करो माइनस करो। लेकिन अगर हम अकाउंट की बात करें तो अगर हम ऐसे इस फॉर्म में कर दे कि यहाँ पे सारे हम जो है लेने वाली चीज़, यहाँ पे सारे लॉसेज लिख लें। मान लो 500 हमें जो है रॉ मटेरियल खरीदा तो वो पैसा पे करा, यहाँ पे हमने 5,000 सैलरी पे कर दी, और यहाँ पे 1,000 का गुड्स बेचा और 10,000 किसी से लेने थे तो वो ले लिए। तो ये हमारे पास सिंपल चीज़ होगी कि इसको पहले पूरा प्लस कर दो, इसको टोटल सारा प्लस कर दो, और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास 11,000 आया, यहाँ हमारे पास 5,500 है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। इन चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमारे पास एक सिस्टमैटिक तरीके से हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते रहेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कितना प्लस करना है माइनस करना है, पहले प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है, फिर दोबारा प्लस कर रहा है, फिर बहुत सी चीज़ें माइनस कर रहा है, तो उसमें एक सिस्टम हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम टी फॉर्म में इसको कर देते हैं तो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। और अगर हम इस साइड को बोलते हैं, इस साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड, इस साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड। ये आपको आगे जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। आपने स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये चीज़ें आपके जो है समझ में नहीं आ रही है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये हम सब चीज़ें डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। सो रिलैक्स। एंड अगली चीज़ पढ़ लेते हैं प्रोप्राइटर। ओके, हमने यहाँ पे कैपिटल की बात करी कि कैपिटल लेके आता है
बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, लेकिन प्रोप्राइटर होता कौन है? द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, इन्वेस्ट मनी एंड टेक्स ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, जो गुड्स बना रहा है बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रही हूँ, सो मैं अपना जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, या फिर मैं आपको जो है फॉर एग्जांपल मैंने ये इन्वेस्ट करा, मैंने ये बोर्ड खरीदा, मार्कर खरीदा, कैमरा खरीदा, तो इस चीज़ के लिए मैंने इन्वेस्ट किया। तो जब मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ मतलब पैसा मेरा लगा, ओके, मैं मनी लेके आई, मैं गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, और मैं अपना रिस्क ले रही हूँ कि अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा एक रिस्क है कि अगर मैं इसकी जगह कुछ और कर लूँ तो, या फिर ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर लेती तो शायद वहाँ से कितना रिटर्न आ जाता। तो वो चीज़ मैं एक रिस्क ले रही हूँ कि यार मेरा कंटेंट चलने वाला है, तो मैं एक रिस्क ले रही हूँ। तो जो भी रिस्क ले रहा है या फिर बिजनेस में मनी लेके आ रहा है, रिस्क ले रहा है और गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर कहेंगे। इसे हम ओनर भी कह सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आपको प्रोप्राइटर पूछा जाए तो प्रोप्राइटर कौन होता है? तो वो बिजनेस में पैसा लेके आता है, वो रिस्क उठाता है, और जो गुड्स जो है प्रोवाइड या सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होती है? कोई भी इंसान बिजनेस शुरू कर रहा है या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर ने एक बिजनेस शुरू करा, तो किस मोटिव से शुरू करा? कि वो कुछ प्रॉफिट कमाए, उसका घर खर्च चले। मैं ये कंटेंट बना रही हूँ, किस लिए बना रही हूँ? कि मुझे कुछ इनकम के सोर्स प्रोवाइड हो, या फिर मैं जो है आगे और इन्वेस्ट कर सकूँ इस बिजनेस में, और अच्छे अच्छे जो है स्मार्ट बोर्ड लेके आ सकूँ। सो वो इन्वेस्टमेंट मैंने बढ़ानी हो, या फिर मैं अपने जो है एक्सपेंसेस को बेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है, मेरी फीस है या फिर कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है क्या, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे अगर इससे कल को पैसे मिलते हैं या फिर कंटेंट से जो है, मान लो यूट्यूब जो रेवेन्यू देता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी वीडियोस अच्छी चल रही है, सब्सक्राइबर अच्छे हो जाता है, तो मुझे एक रेवेन्यू आएगा। तो वो रेवेन्यू आएगा तो मैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब यूज़ करूँगी, तो वो मैं बिजनेस से ही तो अपना पैसा निकाल रही हूँ ना, मेरा बिजनेस है ये, और मैं इससे ही अपना पैसा निकाल रही हूँ, तो उसे मैं क्या कहूँगी, या उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग्स रेफर्स टू द अमाउंट और गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर द फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, अगर आप कोई मान लो आपका जो है टीवी का कंपनी है, या फिर आप टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने पर्सनल यूज के लिए उससे टीवी खरीद रहे हो, मतलब ले रहे हो, टीवी ले रहे हो अपनी ही कंपनी से, तो वो भी एक ड्राइंग हो जाएगी। गुड्स को भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओनर ने जो है कैश विड्रॉ करा अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो जब ओनर पर्सनल एक्सपेंस के लिए अपने विड्रॉ कर रहा है पैसे, मान लो उसे स्कूल की फीस देनी है, या फिर अपने जो है डेली नीड्स कुछ भी हो सकती है उसे पे करना है, तो जब वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि ड्राइंग्स रिड्यूस कैपिटल। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था? कैपिटल जो है बिजनेस के लिए क्या होती है? फॉर फर्म इट इज अ लाइबिलिटी। ये क्या है? फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है। ओके, हमने पढ़ा था कि फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि रिड्यूस करता है कैपिटल को। कैपिटल को कैसे रिड्यूस करता है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी, एक यहाँ पे कंपनी है, एक ओनर है, इसने कंपनी को पैसे दिए, मान लो 10,000 रुपए कंपनी को दिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, उसने बिजनेस उससे स्टार्ट करा, लेकिन अब उसको 6 महीने बाद उसे 5,000 रुपए की जरूरत पड़गी। कंपनी से उसने पैसे 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो कंपनी का क्या हुआ? कंपनी के 5,000 रुपए वो लेस हो गए ना, जो उस पर लाइबिलिटी थी, क्योंकि उसने तो पे कर दिए बिजनेस ओनर को। तो वहां पे क्या होता है कि इसकी कैपिटल कितनी? 5,000 से लेस होगी। अब उसकी कैपिटल सिर्फ 5,000 बची है। सो हमें ये समझना होगा कि जब भी हम ड्राइंग की बात करते हैं, जब भी एक प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन अपनी ड्राइंग विड्रॉ करता है या फिर पैसा विड्रॉ करता है, तो उससे उसकी कैपिटल रिड्यूस होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसेट्स की, कि एसेट्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जनरली एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये ऐसी टर्म्स होती है जो हमें बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मली जो है देखने को मिलते हैं बिजनेसेस में। सो एसेट्स क्या होता है? जब भी कोई बिजनेस जिस चीज़ से चल रहा होता है, चाहे वो मशीन हो गई, चाहे वो उसका कैश हो गया, चाहे वो उसकी गाड़ियाँ होगी, मतलब जो एक गुड्स प्रोवाइड करने में मदद करता है। मान लो आपकी एक कंपनी है, वहाँ पे आपकी एक मशीन लगी हुई है जिससे वो प्रोडक्ट
बना रही है कंपनी, तो वो आपके लिए क्या एक एसेट है, क्योंकि वो इन फ्यूचर आपको पैसा जनरेट करके देने वाला है, और वो सेल के पर्पज से नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गुड्स हम बनाते हैं सेलिंग के पर्पज से, लेकिन जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारे सेल के पर्पज से नहीं होते, उसके थ्रू हम जो है गुड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। बिजनेस के द्वारा जो है जिसे ओन किया जाता है उसे हम एसेट्स कहते हैं, और उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, कैश हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग होगी, या व्हीकल हो गया, ऐसे बहुत सी लाखों चीज़ें होती है जिसे हम एसेट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ की। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर लूँ, नेक्स्ट जो जब हम लाइबिलिटी के बाद मैं आपको एसेट के जो है टाइप्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। पहले हम लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं कि लाइबिलिटी होता क्या है, उसके बाद हम इन दोनों के टाइप्स को समझेंगे। सो लाइबिलिटी क्या होती है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें होती है। अगर एसेट अपोजिट इसलिए होती है कि एसेट बिजनेस के लिए एक अच्छी चीज़ है, लाइबिलिटी बिजनेस के लिए एक नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है एक माइनस पॉइंट होता है। ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी बिजनेस के ऊपर। जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा किसी भी बिजनेस को। सो लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी आर द डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस पेबल टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो इन फ्यूचर कभी ना कभी बिजनेस को पे करनी है आउटसाइडर्स को। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया है या फिर आपने क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आप उधार में माल खरीदते हो। मान लो आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैश टू कैश पेमेंट करो। कई बार आप उधार में भी सामान खरीदते हो। हम जनरली खुद भी तो पर्सनल यूज़ के लिए भी तो उधार में सामान खरीदते हैं कि अगली 1 तारीख को दे देंगे, अगली 5 तारीख को दे देंगे। तो वैसे ही बिजनेसेस भी जो है वो जरूरी नहीं है सारी चीज़ें कैश में ही करे, वो भी उधार खरीदते हैं, वो भी क्रेडिट पर चीज़ें खरीदते हैं। तो जब बिजनेसमैन या कंपनी ओनर या जो इंटरप्राइज है वो क्रेडिट पे कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसके क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं। उसे इन फ्यूचर वो पैसा पे करना है। तो अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई पैसा पे करना है तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज़।